हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स ने एक वैकेंसी आउट की है विच इज़ नॉन मैनेजमेंट ग्रेड के लिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर इज 88/2023, अभी आउट हुई है ये। ठीक है, इसमें मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड जो है उन्होंने जो सेंट्रल पब्लिक सेंटर है उनके लिए ओएनजीसी के अंडर है ये। ठीक है, जिनकी कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन मीट्रिक टन्स पर एनम है और ये बेंगलुरु सिटी में है, कर्नाटका स्टेट के। मेन इनके प्रोडक्ट्स क्या है? प्रोपेलिंग यूनिट है विद कैपेसिटी ऑफ 450 एंड एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स है बनाते हैं ये, और उसके साथ आपके बेंजीन वगैरह ये सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं इनके। ठीक है, उन्होंने अपनी वैकेंसी आउट की है। पहली चीज है, ये इन्होंने जो वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन निकाली है ये किन किन पोजिशंस के लिए निकाली है। फर्स्ट है आपकी, ये TS5 ग्रेड के पे है, केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, केमिस्ट्री, ड्राफ्ट्समैन और सेक्रेटरी के लिए। ठीक है, इन सभी पे इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं। और केमिकल के लिए अगर बात करूं तो 19 वैकेंसीज हैं, जिसमें 7 UR की हैं। ठीक है, 5 OBC की हैं, नॉन क्रीमी लेयर की, 4 SC की हैं, 2 ST की हैं, 1 EWS की है और PWBD की भी एक वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें हार्ड ऑफ हियरिंग की है। ठीक है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, दैट इज PWBD विद हार्ड ऑफ हियरिंग। ठीक है, और इन्होंने जो एज लिमिट दी है सभी UR की वैकेंसीज के लिए या EWS की वैकेंसीज के लिए दी है 28 ईयर्स। ठीक है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 31 ईयर्स है, SC ST के लिए 33 ईयर्स है, PWD-BD स्टूडेंट्स के लिए 38 है, PWD-BD OBC स्टूडेंट्स के लिए 41 है, PWBD SC ST के लिए 43 है। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिकल के लिए भी वैकेंसीज निकाली है विच इज 5 इन नंबर एंड 2 आपकी UR की हैं, 1 EWS की है, 1 SC की है, 1 ST की है। मैकेनिकल की है 19 वैकेंसीज टोटल, केमिस्ट्री की एक है विच इज UR। ठीक है, ड्राफ्ट्समैन की भी एक वैकेंसी है, सेक्रेटरी की भी 2 वैकेंसीज है, UR की टोटल 5 है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, 1 post each in the chemical and electrical discipline are reserved for category B which is hard of hearing. ठीक है, PWBD and hard of hearing. ठीक है, उसके बाद इसकी आती है एज लिमिट की बात। ठीक है, एज लिमिट के आपको जो बताया वो सारा क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। ठीक है, और ये एज लिमिट क्या है? 20 जून 2023 से इतनी होनी चाहिए। ठीक है, और इनकी कट ऑफ डेट है डिक्लाइनिंग द परमिसिबल एज लिमिट एंड द पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस विल बी 20 जून 2023। ठीक है, और उसके बाद क्या है आपको रिजर्वेशन जो भी है आपकी, पहले क्या है आपको नेम ऑफ द कास्ट होनी चाहिए आपकी क्लियर। ठीक है, सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए, वो सेंट्रल लिस्ट जो आपकी अदर बैकवर्ड क्लासेस की उसमें आपकी होनी चाहिए, और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रॉपर जो कि ऑन और आफ्टर 1 दिसंबर 2022 का होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट पे डेट होनी चाहिए आपकी। ठीक है, नेम होना चाहिए आपकी कास्ट का। ठीक है, अगर कुछ OBC कैंडिडेट्स हैं जो कि क्रीमी लेयर से हैं, ठीक है, उनको हम नॉट एंटरटेन फॉर OBC नॉट नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, और उनके लिए हम UR में ये कैटेगरी में कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स को। उसके बाद सेम SC ST के लिए है। ठीक है, उनकी आपकी कास्ट होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो भी है इन्होंने जो गवर्नमेंट की लिस्ट है उसमें आपकी कास्ट का होना चाहिए, प्लस इनका जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसमें आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। सेम ऐसे ही EWS की है, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको, अपने इनकम और सारे जो भी आपके एसेट सर्टिफिकेट है वो होने चाहिए, आपका बना होना चाहिए। ठीक है, और इनकी जो डेट है आपका सर्टिफिकेट जो है वो DOPT ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36039-1-2019 एस्टेब्लिशमेंट रिसर्च डेटेड 31/4/2019 के अकॉर्डिंग ही बना होना चाहिए। देन PWBD का सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए। ठीक है, लेटेस्ट। आगे ये पोस्ट है कि कितनी आइडेंटिफाइड है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए मिनिमम आपकी 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। ये सारे उन्होंने क्राइटेरिया मेंशन कर दिया हुआ है। और उसके बाद हम आते हैं मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कि आप एलिजिबल भी हो या नहीं एलिजिबल हो ये देखने के लिए।
देन द पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस भी आपका ये मांगते हैं कुछ, ठीक है। पहले केमिकल की अगर बात करें तो ये मांगते हैं कि मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग और अदर टेक्नोलॉजी, ठीक है, आपका इंजीनियरिंग में है या टेक्नोलॉजी में है, डिप्लोमा है, फिर ठीक है केमिकल में है, पेट्रोकेमिकल में है या पॉलीमर में है या रिफाइनरी इंजीनियरिंग में है, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। 60% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए SC ST PWBD कैटेगरी के लिए, 60% जो होंगे वो UR OBC EWS कैटेगरी के लिए हैं। फिर उसके अलावा आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 2 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आपका मस्ट है, ठीक है। वो पेट्रोलियम रिफाइनरी में हो, किसी भी में, या गैस प्रोसेसिंग में हो, पेट्रोकेमिकल में हो, केमिकल में हो, फर्टिलाइजर में हो, फार्मास्यूटिकल में हो या स्टील इंडस्ट्री में हो। और जितनी आपकी ट्रेनिंग अगर अप्रेंटिसशिप की हुई है आपकी, वो नहीं कंसिडर करेंगे ये आपका एज ए वर्क एक्सपीरियंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की। इलेक्ट्रिकल में आपका जो 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए वो इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हो। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए UR में OBC कैटेगरी के लिए और EWS कैटेगरी के लिए। 50% मार्क्स होने चाहिए आपके SC ST और PWBD कैटेगरी के लिए। और इसके साथ साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए विच इज मिनिमम ऑफ 2 इयर्स, ठीक है। और ये एज ए इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हो इन पावर प्लांट इंडस्ट्री और एनी प्रोसेस इंडस्ट्री सच एज पेट्रोलियम रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस प्रोसेसिंग, सीमेंट और द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। और एक्सपीरियंस का जो भी आपने गेन किया है बाय द ट्रेनी अप्रेंटिसशिप वो नहीं कंसिडर होगा, ये सभी के लिए कॉमन है, ठीक है। जो भी आपने एज ए अप्रेंटिसशिप किया है एक्सपीरियंस वो नहीं कंसिडर करेंगे। The candidate shall have the basic knowledge of operation and maintenance of electrical systems, ठीक है। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए of working with the electrical protection systems, power generators, AVR, VFD and PLC will be added advantage। जितनी आपके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो आपकी एडवांटेज हो जाएगी। उसके बाद मैकेनिकल के लिए है 3 इयर्स का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, सेम आपके 60% होने चाहिए UR कैटेगरीज के लिए, OBC और EWS कैटेगरी के लिए। 50% मार्क्स होने चाहिए SC ST और PWD कैटेगरी के लिए। वर्क एक्सपीरियंस इनके लिए भी चाहिए, ठीक है, 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए और ये वर्क एक्सपीरियंस एज ए मैकेनिकल टेक्नीशियन होना चाहिए इन हाइड्रोकार्बन बेस्ड प्रोसेस इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम रिफाइनरी में, फर्टिलाइजर में, पेट्रोकेमिकल्स में, ऑयल एंड गैस प्रोसेसिंग में या पावर प्लांट इंडस्ट्री में। अप्रेंटिसशिप का जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा वो नहीं काउंट होगा। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए मशीनरीज की, जैसे कि पंप्स हैं, ब्लोअर्स हैं, कंप्रेसर्स हैं, टर्बाइंस हैं, डीजल इंजन हैं, क्रेन्स की, ठीक है। और जितना आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा मेंटेनेंस का वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। वो मेंटेनेंस ऑफ रोटरी हो या फिर अदर स्टैटिक इक्विपमेंट्स हो वो आपके लिए एडवांटेज होगा। नेक्स्ट ऐसे केमिस्ट्री की है, BSc केमिस्ट्री चाहिए आपको, ठीक है। 60% मार्क्स चाहिए। वो केमिस्ट्री जो आप करो, केमिस्ट्री की जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री भी हो सकती है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी हो सकती है, पॉलीमर केमिस्ट्री भी हो सकती है, अप्लाइड केमिस्ट्री भी हो सकती है। दिस ऑल आर द प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स, ओके। Then you have 2 years of work experience, ठीक है, in the petroleum refinery or petrochemicals complex or the power and the fertilizer or oil and gas, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस इन NABL accredited laboratory और R&D सेंटर्स अगर आपको है, कोई भी R&D सेंटर्स में आपने वर्क किया है तो वो आपके लिए एडवांटेज होगा, ठीक है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है वो सिमिलरली केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एज एक्सपीरियंस नहीं काउंट करेगी। देन ड्राफ्ट्समैन के लिए 3 इयर्स की मैकेनिकल इंजीनियरिंग का चाहिए, 60% मार्क्स चाहिए और इनके पास ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस पाइपिंग में होना चाहिए, मैकेनिकल ड्राफ्टिंग में होना चाहिए ऑटोकैड को यूज करके। सिमिलरली अप्रेंटिसशिप और जो भी आपने ट्रेनिंग की है वो ये कंसिडर नहीं करेंगे एज ए एक्सपीरियंस। देन सेक्रेटरी की है 3 इयर्स का कमर्शियल प्रैक्टिस का होना चाहिए आपका डिप्लोमा, 60% मार्क्स चाहिए फॉर UR OBC NCL और EWS कैटेगरी के लिए एंड 50% मार्क्स चाहिए आपको SC ST और PWD BD कैटेगरी के लिए।
इनकी कुछ स्किल टेस्ट होंगे, रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए स्पीड इसकी मेंशन की हुई है, इंग्लिश में इतनी स्पीड होनी चाहिए और हिंदी में इतनी, टाइपिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस इनका भी होना चाहिए। ठीक है, स्किल टेस्ट है, ऑन कंप्यूटर भी होने चाहिए, डिक्टेशन के मिनट्स के अकॉर्डिंग कितनी स्पीड होगी इंग्लिश में और हिंदी में। उसके अलावा अगर हम बात करें पोस्ट डेफिनेशन ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस की, उसका मीनिंग है कि आपने द पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क किया हो इन द पीरियड ऑफ द वर्क एक्सपीरियंस स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ इमीडिएटली succeeding the month and the year of the final examination। जो भी आपने क्वालिफिकेशन गेन की, जैसे डिप्लोमा किया, डिप्लोमे के बाद जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया उसको ये पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस काउंट करेंगे। वो फुल टाइम होना चाहिए, शुड बी फुल टाइम जॉब ऑन द रेगुलर सैलरी बेसिस। ठीक है, उसके अलावा जो भी आपने फ्रीलांसर वर्क किया है वो ये नहीं काउंट करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपीरियंस विल नॉट बी कंसीडर्ड। ठीक है, वो भी नहीं काउंट करेंगे। अप्रेंटिसशिप का तो मैंने बताया कि वो नहीं कंसीडर करेंगे। सैलरी क्या है, सबसे पहले आप प्रोबेशन पीरियड आपका होगा आपका 1 ईयर का सैलरी, जिसमें आपकी 25,000 से 86,400 तक होगी। ठीक है, इन एडिशन ऑफ द बेसिक पे द कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे आपको बेस्ड ऑन द कंपनी रूल्स। ठीक है, सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन होगी, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फॉलोड बाय द स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा इफ रिक्वायर्ड बाय दिस MRPN। ठीक है, देन डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होगी। ठीक है, द मैनेजमेंट रिजर्व्स द राइट टू ऐड और द डिलीट इन केस ऑफ द whatever they required in the during the selection process, the rights are having this management। देन रिटन टेस्ट के लिए आपका क्या है, 120 मिनट का पेपर होगा, यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मार्क का। ठीक है, 1 मार्क फॉर ईच मिनट। ठीक है, तो जितना भी आपका रिटन टेस्ट है वो 120 मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके 2 सेक्शंस होंगे। जनरल अवेयरनेस के 40 मार्क्स होंगे, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे इसके। बाकी जो भी आप केमिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं या जिस भी ब्रांच के हैं उनका डिसिप्लिन टेस्ट होगा। ठीक है, 80 मार्क्स का वो रहेगा, 80 उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, कोई नेगेटिव मार्क ही नहीं है। क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। ठीक है, और आपको मिनिमम परसेंटेज जो है मार्क्स की क्वालिफाई करनी पड़ेगी रिटन टेस्ट में, जिसमें 60% चाहिए अनरिजर्व को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। SC ST और बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए है 50%। ठीक है, और ये जो टेस्ट है वो कर्नाटका में ही होगा। ठीक है, however MRPL reserves the right to add or delete any written test center. No change in the center of the examination will be allowed for any circumstances। ठीक है, MRPL also reserves the right to divert candidates of one center any center to some other center to take the examination। सारे एग्जामिनेशन के राइट्स उनके पास हैं। ये जनरली कर्नाटका में ही होगा, तो आपको वहां जाके पेपर देना पड़ेगा। उसके अलावा आपके जनरल इंफॉर्मेशन में आते हैं, नो अदर क्वालिफिकेशन other than those specified mention in the qualification criteria will be accepted। ठीक है, जो इन्होंने मेंशन की है वही सिर्फ एक्सेप्टेबल है। एडमिट कार्ड है रिटन टेस्ट के लिए, वो आपको टाइम और वेन्यूज पे शॉर्ट लिस्टेड जब होंगे तो उस पे MRPL की वेबसाइट पे जाके अप्रोप्रिएट टाइम्स पे देखने हैं। इसके लिए आपको बोला जाता है कि जो आपकी वेबसाइट है उसको आप रेगुलरली चेक करते रहिए। While filling online application, it is mandatory to all the candidates to upload their photograph and signature। या आपको पहले अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन करके रखने हैं, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको ये अपलोड करने हैं। उसके अलावा लास्ट आपके जैसा पहले बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सभी चीजों के लिए 20 जून 2023 है। जो भी आपका इश्यू होगा एडमिट कार्ड वगैरह या कॉल लेटर वगैरह सारा, ठीक है, वो उसको आप ये नहीं मान सकते कि फाइनल कंफर्मेशन है। ठीक है, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, वो एलिजिबिलिटी के बेसिस पे जो भी होगा उसी के बेसिस पे आपको कॉल लेटर इशू किए जाएंगे। जॉब लोकेशन या इनिशियल पोस्टिंग जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी फिक्स्ड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ MRPL। ठीक है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी उसी के बेसिस पे ये फिक्स की जाएगी। ठीक है, और डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको काम मिलेगा। नाइट शिफ्ट्स में भी काम हो सकता है।
अगर आपको कोई क्लेरिफिकेशन है तो मैं आपको ये कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी डाल दूंगी, आप इस पे ईमेल राइट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको the decision of the MRPL in all the matter related to the conduct of written examination etc and the preparation of the merit list will be final, ठीक है। इसके लिए वो कोई इंक्वायरी कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं एंटरटेन करेंगे। और इसके लिए एप्लीकेशन फी भी है, ठीक है। जनरल के लिए, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए या ईबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 118 रुपीज की एप्लीकेशन फी है, जिसमें 100 रुपीज एप्लीकेशन के और 18% जीएसटी है। तो ये आपको ऑनलाइन ही पे करने पड़ेंगे जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे। SC, ST, PWD और the regular employees of this MRPL, they are exempted from the application fee. Fees once paid will not be refunded, ठीक है। आपको कंप्लीट फॉर्म करना है जब तक कि आपका नॉट फाइनली सक्सेसफुल ना हो जाए फॉर्म, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ईमेल राइट करके भी पूछ सकते हो। तो टेक्निकली आपको जब तक ये नॉट सक्सेस हटता नहीं, आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करना। ये आपका है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने से पहले आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल करना है। ये वेबसाइट है जिसपे आपको करना है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। उसको पहले आपको सारे इंस्ट्रक्शंस रीड करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने से पहले सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट गिवन देनी है आपको, कोई गलत नहीं भरना, ठीक है, क्योंकि बाद में चेंज नहीं होगी। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना अपनी। फॉर्म फिल करने से पहले आपको फोटो होनी चाहिए आपके पास, पासपोर्ट साइज स्कैन कॉपी, ठीक है, जो कि 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्कैन्ड सिग्नेचर होनी चाहिए। रजिस्टर्ड ईमेल होनी चाहिए। मोबाइल फोन नंबर ऑनलाइन पोर्टल पे आपने भरना है, ठीक है। ये एक्टिव होने चाहिए मिनिमम ऑफ 1 ईयर, ठीक है, चेंज मत करना, ठीक है। पोस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ ईमेल आईडी एंड द मोबाइल नंबर, रिक्वेस्ट ऑफ फॉर द चेंज ऑफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल विल नॉट बी एंटरटेन। अगर आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करते हो बाद में एंटरटेन नहीं होगी, ठीक है। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जितनी भी है कोई भी इसकी वो नहीं करेगा, एंटरटेन नहीं करेगा, ठीक है। आपको चेंज करने के लिए सारा प्रोसेस इनका ऑनलाइन है। ऑनलाइन पोर्टल पे आपका सबमिशन एक्सेप्टेबल कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट आपको फॉर्म वहीं पे भरना है। जी, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 3 स्टेप्स में है। फर्स्ट आपको क्या है करना है, फॉर्म एप्लीकेशन सबमिशन करना है, ठीक है। यहाँ तक आपका प्रोसेस क्या रहेगा, नॉट कंप्लीटेड। फिर आप उसका प्रिंट आउट लोगे। प्रिंट आउट लेने के बाद अटैच करोगे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एज के, आपके क्वालिफिकेशन के, वर्क एक्सपीरियंस के, कैटेगरी के, तब तक भी आपका फॉर्म नॉट कंप्लीटेड होगा। फाइनली आप उसको सेंड कर दोगे स्पीड पोस्ट से, ठीक है। मैं एड्रेस अभी आपको बताती हूँ, वहां पे आपको सेंड करने हैं सारे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। वो भेजोगे आप, पोस्ट करोगे, फाइनल आपका प्रोसेस तब कंप्लीट माना जाएगा। अब बात करते हैं कि पहला आपका स्टेप, जैसे कि बता दिया, ये आपका वेबसाइट होगी, ठीक है, जिसपे आपको लॉगिन करना है, आपका सारा फॉर्म ऑनलाइन भरना है। लॉगिन करके साइन इन करना, फॉर सारी डॉक्यूमेंट भरना, ठीक है। उसके बाद जैसे कि इनको फर्स्ट स्टेप में लॉगिन कर लिया, सेकंड स्टेप में लॉगिन करने के बाद आपने साइन इन करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भर लिए। फिर उसके बाद आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, ये आपको मेल और ईमेल पे भी और एसएमएस के थ्रू भी आ जाएगा। और उसके बाद आपकी है फी पेमेंट की बात। जिनके लिए फी लगनी है 118 रुपीज की, 100 रुपीज प्लस 18 जीएसटी, 18% जीएसटी, वो पे करेंगे। पे करने के बाद फाइनली आपका आ जाएगा, एप्लीकेशन आईडी आपके पास जनरेट हो जाएगी, ठीक है। फाइनल आपका जब जनरेट हो जाएगा, फाइनल आ जाएगा। जैसे SC, ST और PWD ESM कैटेगरीज के लिए नहीं है तो वो फाइनली सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप सबमिट कर दोगे, फाइनली आपके डॉक्यूमेंट सारे स्कैन कॉपी लगा दोगे, अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर या बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वो कर दोगे। फाइनली आप सबमिट करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको प्रिंट आउट लेना है इस एप्लीकेशन फॉर्म का, और जितनी भी कॉपीज आपने लगाई हैं क्वालिफिकेशन की, एक्सपीरियंस की, कास्ट की, वो सारे प्रिंट आउट लेके आपको ये सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, ठीक है, आपको भेजनी है, उनको कोरियर करनी है, ठीक है, या स्पीड पोस्ट करनी है। अब प्रूफ ऑफ एज में आप क्या लगा सकते हो, आपका SSLC मार्क्स कार्ड लगा सकते हो जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो, या मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लगा सकते हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगा सकते हो, या म्यूनिसिपल बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हो। एजुकेशन में आपको अपने कंप्लीट एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ठीक है।
वर्क एक्सपीरियंस को आपको पास्ट एम्प्लॉयमेंट का जो भी एक्सपीरियंस लेटर आपने अपने वहाँ पे इंस्टीट्यूट से लिया वो लगाना है, ठीक है। ये आप करंट एम्प्लॉयर से अपने लोगे, फिर आप उसको अटैच करोगे, या फिर आप इसमें ऑफर लेटर भी अपने लगा सकते हो और लेटेस्ट पे स्लिप भी लगा सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने अपना जो फॉर्मेट है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, वो आप लेके लेटेस्ट सर्टिफिकेट कास्ट का लगाओगे। पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा, उसका जो फॉर्मेट है उसमें आप बनाओगे, फिर उसके बाद उसको करोगे। एक्स सर्विस मैन के लिए भी सिमिलरली आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स को सेंड करोगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए अगर आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के या कोई ऑटोनोमस बॉडीज है उनके एम्प्लॉय हो, ठीक है। वो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आप अप्लाई करोगे, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट आपको देना पड़ेगा। देन एप्लीकेशन पे फी पेमेंट कंफर्मेशन होनी चाहिए आपके पास अटैच्ड, वो भी करनी है आपने, ठीक है। फाइनल क्या है, आपने अपनी एजुकेशन के लगाने हैं, ठीक है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है, और साथ साथ आपने एप्लीकेशन ये जो एप्लीकेशन फी पे करोगे उसके लगाने हैं, वर्क एक्सपीरियंस के लगाने हैं। और ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे स्पीड पोस्ट कराओगे या कोरियर कराओगे, दैट इज जनरल मैनेज एचआर रिक्रूटमेंट सेक्शन, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, कथेहोर पोस्ट, मैंगलोर 575030 कर्नाटका, ठीक है। और ये आपकी जो एप्लीकेशन है ये 20 जून 2023 तक उनके पास पहुंच जानी चाहिए, लास्ट डेट है उसकी, ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद प्रेफरेंस जो होगी वो कैंडिडेट्स को गिवन की जाएगी, ठीक है। इनलाइन एक्सपीरियंस होगा जिनका ऑयल एंड गैस सेक्टर में, ठीक है। Concessions for the reserves candidates are notified by the government of India time to time will be applicable, जो भी गवर्नमेंट के होंगे, ठीक है। आपका वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, आपको हिंदी की भी, ठीक है, पता होना चाहिए। कोई भी अगर चेंज होता है तो आप वेबसाइट रेगुलर चेक करते रहना। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है। जैसे 20 जून तक आपको पता चल जाएगा कट ऑफ का, ठीक है। 20 जून तक आपको एज को कंसिडर करना है कि कट ऑफ डेट और प्रेमिसिबल एज और पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क की, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं 22 मई से, ठीक है। और लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 16/6/2022, ठीक है। जून के महीने 15 जून तक आप मान के चलो कि हमारे पास टाइम है इसको भरने के लिए 6 बजे तक, ठीक है। और फिर उसी टाइम आपको पोस्ट करवाने पड़ेंगे, ठीक है। 20 जून तक वहां पे कर्नाटका पहुंचने चाहिए आपके फॉर्म। रिटन टेस्ट आपकी जो भी है MRLPL पे वेबसाइट पे आपको दिख जाएगी, आप रेगुलरली चेक करते रहना, ठीक है। आपको ऑनलाइन करना है उस फॉर्म फिल, उसके बाद आपको प्रिंट आउट सारे लेके साइन करके फिर आपको भेजने हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या आप और ऐसी वीडियो चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।